Good evening and namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. Last time when we met, एक छोटा सा बेयरिश मूव यहाँ पे कहीं दिख रहा था, वो हुआ भी लेकिन मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज चला गया. नो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, नो सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द मार्केट. रेंज बाउंड मार्केट दायरे पे काम कर रहा है, प्रीमियम से रोड हो रहे हैं ऑप्शंस के, नथिंग एल्स, नथिंग मोर. तो आइए शुरू करेंगे अपने डेली चार्ट से. और इस डेली चार्ट में सबसे पहली चीज़ जो आपकी नज़रों में आती है, दैट कैचेज योर आई, इज़ अ दोजी. दिस इज़ अ परफेक्ट दोजी दैट मार्केट हैज़ मेड ऑन फ्राइडे. और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सीधे सिंपल से होते हैं. मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, बहुत से लोग इसको रिवर्सल साइन मानते हैं. हो सकता है रिवर्सल साइन हो, लेकिन मेरे लिए ये प्राइमरली एक पॉज इंडिकेट करता है. देयर हैज़ टू बी अ पॉज इन द मार्केट विच मे टर्न आउट टू बी टर्न इन टू अ रिवर्सल. बट फर्स्ट थिंग, अ पॉज. तो साहब 15,835 के ऊपर अब जब तक हम डेली बेसिस पे बंद नहीं होते हैं, नो पोजिशनल लॉन्ग्स. और इस कैंडल की लो के नीचे हम ब्रीच करते हैं, सस्टेन करते हैं और क्लोज करते हैं डेली बेसिस पे, दैट मीन्स क्लोजिंग बिलो 15,750 एंड सस्टेनिंग, तब तो लॉन्ग्स का कोई मतलब ही नहीं है और शॉर्ट पोजीशंस आपके पास होनी चाहिए. इस पूरे चार्ट में सपोर्ट अगर आप देखेंगे हमारे मूविंग एवरेजेस का, तो 15,420 के आसपास है, उसके नीचे 15,100 के आसपास है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस चार्ट में दिखती है, और वो ये कि मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर रहा है. मार्केट हैज़ लॉस्ट मोमेंटम. इस अप मूव में जो चल रहा है हमारे पास, अब मोमेंटम कम हो रहा है और वो बहुत क्लियर कट आपको दिखता है यहाँ पे. यू सी दिस कैंडल हैज़ जस्ट ब्रीच द अपर बाउंड्री ऑफ द बोलिंजर बैंड. इसने टैग किया है अपर बोलिंजर बैंड को. यहाँ पे मार्केट ने नया हाई बनाया है और अपर बाउंड्री से बहुत दूर हो गया है. ये क्लियर कट साइन है कि मार्केट जो है यहाँ पे वीक है, यहाँ पे मजबूत था. दिस इज ऑल रिलेटिव. सो इन अ रिलेटिव सेंस मार्केट वॉज स्ट्रॉन्ग हियर विद अ वेरी गुड मोमेंटम. यहाँ पे मार्केट वीक हो चुका है. हालांकि हमने नया हाई बनाया है, लेकिन वो एक वीकनेस के साथ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. अब आइए अपने दूसरे चार्ट पे चलते हैं. इन मार्किंग को आप गौर मत कीजिएगा, मैं अभी आपको ये मार्किंग दिखाऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो मोमेंटम की बात मैंने की है, वो आप यहाँ पे RSI अगर लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा. CRSI ये नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है. तो क्लियर कट डाइवर्जेंस है. मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है, बट एक हायर हाई लगा रहा है. मैंने कुछ लेवल्स यहाँ मेंशन किए हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा क्यों किए हैं. शॉर्ट्स के लिए मैंने SL 15,905 का दिया है और लॉन्ग्स के लिए SL 15,460 का. सी दिस इज़ बेसिकली फॉर अ लिटिल बिट ऑफ, यू कैन से, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम. शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ कुछ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. और ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन मैंने दिया है 15,854 से 15,890 का, क्यों दिया है, कैसे दिया है, आइए आपको दिखाता हूँ. ये न्यू वेव चार्ट्स हैं डेली के. ये पूरा राइज जो 14,592 से चल रहा है, ये पूरा करेक्टिव मुझे दिख रहा है. इसमें कोई इंपल्सिवनेस नहीं दिख रही है. देखिए, मैं जब भी कोई चीज़ आपसे साथ डिस्कस करता हूँ, ये बताता हूँ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, अपने नॉलेज की सीमाओं के अंदर रह के बताता हूँ. बहुत से लोगों को इसमें इम्पल्स दिखती होगी. आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट. मुझे नहीं दिखती है, वो मेरी कमी है. सो इफ़ आई ट्राई टू काउंट दिस बिकम्स ABCX एंड देन a zigzag, A B C, and we are forming a D wave. So this is the first corrective pattern here, a zigzag, a B C, then an X, and most probably another triangle is going to play out. This is the first possibility, and this triangle is moving from X point. This means 15,163. यहाँ से यहाँ A B C. अब ये डी वेव चल रही है. ये डी वेव इरेगुलर करेक्शन के फॉर्म पे चल रही है. माने ये कि दिस इज द ए वेव ऑफ द डी, दिस इज द बी वेव ऑफ द डी, एंड वी विल फॉर्म द सी वेव ऑफ द डी, एंड दैट सी वेव शुड डेफिनेटली गो बिलो 15,565. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मार्केट को 15,565 के नीचे ब्रीच करना पड़ेगा अगर ये काउंट सही है. अगर मार्केट 15,565 ब्रीच नहीं करता है, तब साहब ये सी वेव फेलियर बन जाएगा और आपको अच्छी खासी ऊपर की मूव मिलेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको गौर करना है अपने ट्रेडिंग में या मार्केट्स में मंडे ट्यूसडे को, दैट मार्केट इफ मूव्स बिलो 15,565 देन दिस काउंट विल बी कंफर्म्ड. ABC and then another A, B and a C, D. D will be completing somewhere below 15,565. और 15,565 जाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो राइज चल रहा है हमारा, ये इस पूरे फॉल का 123% से ज़्यादा ना जाए. 123 और 138. एंड इफ़ यू सी
That 123, 138 is 15,854 to 15,890. I will take 15,854 as a conservative level. So this is the logic behind this zone that I am telling you. तो साहब पहली possibility and A, B, C, X, A, B, C, we are into the D wave. This D wave is moving as an irregular correction where the A is complete here, the B is complete here, most probably at 18,000, 15,835, or will complete somewhere around this level and 15,854. और फिर उसके बाद हमें एक सी वेव देखने को नीचे मिलेगी जो 15,565 के नीचे जाएगी टू कंफर्म दिस पैटर्न। तो ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और है, इसमें वो भी करेक्टिव ही है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाहता था, बट उसमें भी यही इम्प्लीकेशन है। This is it, basically involving two X waves, ABCX, ABCX, then A, B, C, D and E. Same thing. In this and in the previous count, the point of negation is 15,905. वो कैसे आया है? वो इस पर्टिकुलर मूव का जो 15,460 से 15,800 के बीच में है, इस मूव को 100% अगर यहाँ मैं जोड़ देता हूँ तो 15,905 के आसपास आता है, और एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, दैट मीन्स 15,906। अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये दोनों काउंट्स निगेट हो जाएंगी, वी आर डूइंग समथिंग एल्स। तो इसीलिए वो लेवल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ऊपर 15,854 से 15,890, 15,835 ही रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम निकलते हैं तो फिर ये जोन है। और शॉर्ट के लिए अगर आपके पास कोई एसएल रखना है तो 15,905 का 906 कर लीजिए, और लॉन्ग्स के लिए 15,460 का। आप देख सकते हैं ये एक्स वेव 15,460 पे है दोनों पोजीशंस पे, तो ये इसीलिए ये एसएल है मेरा। तो दोनों चीज़ें आपके साथ मैंने क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वाई दीज लेवल्स हैव बीन डिराइव्ड एंड हाउ। सो जस्ट कीप इन माइंड फॉर मंडे ट्यूसडे दो पॉसिबल काउंट्स हैं, दोनों आपके साथ डिस्कस हुआ, दोनों में पॉसिबिलिटी क्लियर कट है, एक डाउन साइड पहले आएगी और फिर शायद एक छोटी सी या बड़ी सी अपसाइड आए। तो वन डाउन साइड इज इमिनेंट इन दिस मार्केट फॉर ऑन मंडे ट्यूसडे, एक नीचे की तरफ का दायरा आपको देखने को मिलेगा, वो 15,565 के नीचे भी जा सकता है, बट ब्रेकिंग बिलो 15,460 विल कंफर्म दैट वी हैव कंप्लीटेड अ पैटर्न हियर। ये नहीं टूटना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 15,460 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अगर इस मार्केट को अपनी अपसाइड कंटिन्यू करनी है, इफ इट हैज़ टू मेंटेन दी अपसाइड। अदरवाइज we will be heading towards 15,100 levels if we break below 15,460. So for Monday immediate short term एक डाउन साइड और फिर शायद एक अपसाइड हमें देखने को मिले, उसके बाद ही किसी पैटर्न कंप्लीशन की बात हम करेंगे, या उसके बाद फिर से एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो साहब बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एक डाउन साइड मूव जो 15,565 के नीचे भी जा सकता है, और ऊपर की ओर 15,835 से 15,854 वो मेरा रेजिस्टेंस का दायरा है। मैं ये 15,890 को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करूंगा, क्योंकि यहाँ अगर हम जाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो इतना ही सा है, इससे ज़्यादा इस मार्केट में कुछ नहीं है, ये पूरा करेक्टिव मूव है, और जब करेक्टिव मूव चलते हैं तो बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास लेवल्स होने चाहिए, क्योंकि मार्किंग कई तरीके से इसमें हो सकती हैं, और लेवल्स की बात करें तो ये हैं हमारे पास ऊपर 15,835 से लेके 15,854, 835 जो हमने हाई बनाया था फ्राइडे का, मैंने 15,890 भी दिया आपको। ये बेसिकली तब ऊपर की तरफ आप 15,890 तक का दायरा रख सकते हैं। ये हमारा एस एल है 15,906 का अगर आप शॉर्ट है, और लॉन्ग्स के लिए 15,460 का। एक डाउन मूव और फिर एक छोटी सी अप मूव हमें देखने को मिलनी चाहिए इस मार्केट में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, उसके बाद ही कोई चीज़ क्लियर होगा। इस मार्किंग को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आधी अधूरी है। जो कंप्लीट मार्किंग मेरे हिसाब से दो होती हैं वो मैंने यहाँ आपको दिखा दी है। तो चलिए इंट्राडे रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेली चार्ट पे यहाँ ध्यान रखिएगा, जब तक इस कैंडल के ऊपर हम क्लोज नहीं होते हैं डेली बेसिस पे और सस्टेन नहीं करते हैं, पोजिशनल लॉन्ग्स मत रखिएगा।
क्योंकि मार्केट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ की तुलना में यहाँ इफ़ यू कंपेयर इट रिलेटिवली इट इज़ वीकर हियर देन इट वाज हियर, इट इज़ स्ट्रॉन्गर हियर। मार्केट डाइवर्जेंस दिखा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉशन रखिएगा और अपने लेवल्स का ध्यान रखिएगा जो डिस्कस हुआ है आज आपके साथ। बाकी अभी इस चार्ट में कोई बेरिशनेस नहीं है। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।